मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार भाग 9 पर बात करेंगे। मित्रों, हमने संस्कृत से ध्वनि विज्ञान लिया है, उसका वर्ण विचार लिया है, उसका शब्द विचार लिया है, परंतु हिंदी ने भी अपनी कुछ ध्वनियाँ बनाई है, कुछ रूप बनाए हैं और उनमें सबसे प्रमुख है उनका क्रिया विधान। हिंदी में जो क्रिया विधान है उसकी अपनी प्रक्रिया है और उसमें किस प्रकार स्वरों का परिवर्तन होता है और किस प्रकार व्यंजनों का परिवर्तन होता है और किस प्रकार के हमारे पास जो एक भ्रम की गुंजाइश बनती है उस पर हम बात करते हैं। मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की भ्रांति हो रही है। जैसे मैंने लिखा कठिनाई, फिर मैंने लिखा कठिनाई ऐसे, अब लिखा जाएगा, यहाँ पर यह के साथ एक की मात्रा लगाई, फिर यहाँ केवल ए लगा लिया। उसी प्रकार मैंने लिख दिया नई, या फिर यह के साथ मात्रा लगा दी। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया हुआ और यहाँ लगा दिया हुआ। अब विद्यार्थी के समक्ष ये समस्या रहती है कि इस रूप को ठीक माने या इस रूप को, ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है। तो अब ये जो सवाल है इसका जवाब सामान्य तौर पर व्याकरण की किताब में भी नहीं मिलता। तो फिर हम लिखते समय कौन सा रूप लिखें? कठिनाई ऐसे लिखें क्या, जाएगा ऐसे लिखें, या नई ऐसे लिखें, या हुआ ऐसे लिखें, या दूसरे रूप में लिखें? तो इस भ्रम के निवारण के लिए ही आज का ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो इसमें आप समझ जाएंगे कि कहाँ तो आपको य और वह का प्रयोग करना है और कहाँ आपको उसके स्थान पर स्वरों का प्रयोग करना है। तो एक बात पहले अच्छी तरह से आप सोच समझ लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। पहले मैं ये बता देता हूँ यहाँ कौन सही, ये कठिनाई सही रूप है, ये सही रूप है, ये सही रूप है और यही सही रूप है। अब कैसे है, क्यों है, इस पर हम आगामी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, पहले जो मैंने बात कही थी उस बात को नोट कर लीजिए। मैं श्वेत पट पर लिख भी देता हूँ क्योंकि वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ श्रुति मूलक का मतलब होता है जहाँ सुनाई देता है मूल में। मूल कहते हैं जड़ को, मतलब मूल में या आधार में जहाँ हमें सुनाई देता है कि यहाँ यह या वह सुनाई देता है, जैसे जाएगा, जाओ, उसको कहते हैं हम श्रुति मूलक यह वह का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है। का प्रयोग विकल्प से होता है, मतलब आप ए लगाएं या यह लगाएं, ये लगाएं, वा लगाएं या आ लगाएं, तो ऐसा विकल्प आपके समक्ष खड़ा होता है। तो वहाँ आपको यह वह का प्रयोग नहीं करना है। का प्रयोग न कर के क्या करना है? स्वर का प्रयोग करना है। स्वर का प्रयोग करना है। वो स्वर हो सकते हैं कौन कौन से? आ हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो वो आपको जैसी क्रिया है, जैसी क्रिया का रूप परिवर्तन है, उसके अनुसार आपको उन रूपों में तब्दीली करनी है। जैसे पिए, पिएगा, पियो, तो सब जगह अलग अलग आपको उन रूपों का प्रयोग करना है। तो अब इस बात को नोट करना है कि जहाँ पर भी विकल्प के रूप में य और वह का प्रयोग करना हो वहाँ आपको स्वर का प्रयोग करना है। उदाहरण ये देखिए, जैसे गए, तो आपको गए आपको यह सा सुनाई दे रहा है ना, तो आपको ये न करके ये नहीं करना है, आपको यही करना है। जैसे हुआ,
तो आपको हुआ ऐसा ही लिखना है, हुआ ऐसा नहीं लिखना है। तो इस प्रकार हमें यहाँ देखो हमने वाह की जगह स्वर का प्रयोग किया, यहाँ यह की जगह स्वर का प्रयोग किया। यही प्रयोग है वो शुद्ध है। और जो हमने गत वीडियो में जिक्र किया था कि जो देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है जो हिंदी निदेशालय ने किया है, उसने इसी को सही माना है। अब कुछ इस विषय को लेकर के सवाल उठते हैं। तो वो सवाल जो उठते हैं, चूँकि आप मेरे सामने नहीं हो, इसलिए वो सवाल मुझे ही करने पड़ेंगे और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ आप उन सवालों के साथ जुड़िए। सवाल नंबर 1, ये सवाल है कि क्या अभी जो हमने जिक्र किया था, जैसे नया, नई, ये विशेषण है, हुआ, किया, करिए, ये क्रिया है। तो सवाल उठता है कि क्या ये केवल क्रिया के साथ ही होता है, क्रिया या विशेषण के साथ ही इस प्रकार का रूप विधान रहता है कि यह के जगह आप ए लिखेंगे या वह के जगह ए लिखेंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्या जवाब होगा? नहीं, क्योंकि ऐसा सभी अवयव शब्दों के साथ, जो चारों अवयव होते हैं, या संज्ञा शब्दों के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। आप कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे दिखाए गए, जैसे ये कारक है घर के लिए, सोए हुए, पढ़ते हुए। तो इन सब में भी आपने देखा होगा कि हमने जो यो और वह की जगह स्वर का प्रयोग किया है। तो इस सवाल का जवाब भी हमने यहाँ दे दिया। आप स्वयं सवाल करके देखिए, फिर स्वयं ही आपको जवाब देना है। इससे आप इस विषय की समझ को और अधिक पुष्ट कर सकेंगे। अब दूसरा सवाल हमारा क्या होगा? वो ये होगा कि जैसे चाहिए लिखना है, तो हमने जिक्र किया था कि आपको ए लिखना है, ए लिख दिया। तो अब सोइए लिखते हैं, और फिर उठिए लिखते हैं। तो अब देखो, उठिए में तो केवल एक लगा है, चाहिए में एक ए लगा है, तो यहाँ 2 ए क्यों लगा है? यहाँ 2 ए का प्रयोग क्यों है? ये एक सवाल है जो हमारा सवाल नंबर 2 है। तो इसका जवाब आप ध्यान से सुनिए कि जो हमारी धातुएं हैं, जो कोई भी क्रिया है, उसका जो मूल रूप है वो उसका धातु रूप होता है। तो धातु रूप है, जैसे इसमें सोइए, तो इसमें है सो और इसमें है उठ। अब जब आप उसके साथ हम प्रत्यय लगाते हैं या क्रियावाची रूप लगाते हैं, तो इसके साथ जैसे ये लगाया, तो ये इसको हर्स्व करना पड़ेगा, हलंत करना पड़ेगा, और आपने रूप बना दिया उठिए। परंतु इसके साथ जब आप इसको हलंत करोगे स, और फिर इसके साथ ये लगाओगे, तो ये क्या बनेगा? सीए। तो सीए जब रूप बनेगा तो उससे हम अपनी जो बात है वो कह नहीं पाएंगे। उसका अर्थ बिल्कुल, वो जो हम कहना चाहते हैं वो हमारी बात वहाँ तक, श्रोता तक पहुँची नहीं पाएगी, और ये रूप अलग बन जाएगा। तो इसलिए जो भी एक वर्ण की धातुएं हैं, जैसे लाइए और खाइए, इन सब में आपको इसी प्रकार य का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उठिए में, चाहिए में एक वर्ण की धातुएं नहीं है। जहाँ एक वर्ण की धातुएं होगी वहाँ आपको इसी प्रकार का प्रयोग करना है। अब है कि एक सवाल 2 हो गए। अब है हमारे पास सामने सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 क्या है कि
अब ये लाइए ठीक है, करिए ठीक है, परंतु कुछ ये शब्द ऐसे हैं, लीजिए, ये पीजिए, ये कीजिए, तो इनका निर्माण कैसे होता है? ये जय कहां से आ गया? तो अब ये आपको गौर करना है कि हमारे जो उत्तरी भारत के लोग हैं, हम जी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि भाई आप कहाँ गांव में रहते हो, तो हम बोलते हैं हाँ जी। आपके पिताजी किसान हैं, हाँ जी। तो इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाए, हम उपस्थिति लेते हैं बच्चों की स्कूल में, तो पूछते हैं रामलाल, तो बोलता है सर जी, सीमा मैडम जी। तो ये जी बोलने की हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक परंपरा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि खाओ जी, बैठो जी, लेवो जी। तो इस प्रकार जी बोलने की हमारी एक आदत है और एक हमारी ये परंपरा है। तो इसी परंपरा में हम इस जी का हम आध्यार करते हैं, और इसीलिए अब करिए की जगह कीजिए ज़्यादा सम्मान सूचक शब्द है। लीजिए, लाइए, अब ये पिए का ही पीजिए शब्द है। लाएं का ही, हालांकि लाएं और लीजिए में थोड़ा सा अर्थ भेद है, परंतु बाकी जगह आप यही देखोगे कि ये जी है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी भाषाई कल्चर को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारी उत्तर भारत की एक विशेष बात है कि हम नाम के साथ भी जी लगाते हैं, और कोई जब हमारा स्वीकार का भाव होता है, हमें किसी के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करना होता है, तो भी हम जी लगाते हैं। तो ये हमारा था सवाल नंबर 3, और इसका जवाब आपके समक्ष उपस्थित है। चौथा हमारा सवाल था कि देखो उठा, गौर करना श्वेत पट पर, उठा और सोया, ये 2 शब्द हैं। अब प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि यहाँ तो आपने केवल आ लगा दिया और यहाँ आपने या लगा दिया, जबकि आपने तो बात की थी कि य और वह की जगह स्वर का विकल्प होगा तो स्वर लगाना है। अब यहाँ भी वही बात है कि ये उठा में उठिए जैसे बनाया था, वैसे ही सोया में अगर आ लगाते हैं तो क्या बनेगा? सोआ, कुछ रूप बनेगा ही नहीं। तो इसका उच्चारण हम प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। जैसे लिया, ऐसे प्रैक्टिकली उच्चारण नहीं कर पाते, लिया ही बोलना पड़ेगा। तो जो भी एक वर्ण की क्रिया है वहाँ पर वही बात है कि अपने को या का प्रयोग करना पड़ेगा। लिया, सोया, पिया, खाया, गया, सब जगह। पर जैसे ही आप लोगों को हंसना लिखना, हंसा, तो आपको ऐसे लिख सकते हो। तो जो भी एक वर्ण की धातुएं हैं उनके सब साथ आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो हमने पहले बात की थी। तो इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको उस नियमों के अपवाद के रूप में काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक वर्ण की धातु। आप देख लो स्वयं, अगर सोआ लिखते हैं, सो आ, तो हम सही रूप से बोल ही नहीं पाते हैं, और हम जो बात कहना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है। अब ये हो गए 3 सवाल। अब जो ये 4 सवाल हो गए थे ना, हाँ ये अंक लिखना भूल गए थे हम। अब ये 5वां सवाल। 5वां सवाल है जो एक बार मुझे मेरी कक्षा में पूछा भी था। छोटी सी बच्ची थी, उसने पूछा कि सर ये गायें भी ठीक है और गायें भी ठीक है, फिर अंतर क्या है? तो बहुत सुंदर प्रश्न है। तो यहाँ जब गायें की बात कर रहे हैं तो ये है क्रियावाची शब्द, मतलब गीत गाएं। और यहाँ जो गायें हैं, ये गाय जो हमारा पालतू पशु है
उसका बहुवचन रूप है। गाय का बहुवचन रूप है गायें। तो इसमें इस प्रकार की भिन्नता है। और हमें जब क्रियावाची गायें लिखना है तब आपको ये लिखना है, और जो गाय का बहुवचन लिखना है तब गायें आपको ये लिखना है, क्योंकि गाय का एक वचन ये बनता है। अब इसी से जुड़ा शब्द एक अर्थ प्रश्न और उठ गया, जो मेरी बात जो हमारे साथ एक संस्कृत की मैडम थी स्कूल में, उसने पूछा कि आप ये बोलते हो कि नया जो शब्द है वो ऐसे लिखोगे और नई ऐसे लिखोगे, तो ये तो गलत बात है। नया ऐसे लिखा है तो नई आप ऐसे लिखो, क्योंकि जो नया शब्द है ये तद्भव है, मूल इसका शब्द है नव, जो संस्कृत का शब्द है और तत्सम रूप है, इसका तद्भव नया बनता है। तो मैंने इस पर गौर किया और मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, परंतु हम आपकी संस्कृत को आधार भाषा मानते हैं, परंतु केवल संस्कृत की भाषा का अनुगमन नहीं कर सकते। हमें जो अपनी भाषा के लिए ठीक ठीक लगता है उसका हम पालन करते हैं, परंतु हिंदी ने अपना रचना विधान किया है, उसकी अपनी क्रियाएं हैं, उसका अपना कारक रूप है। तो इस प्रकार आपके यहाँ से ये संस्कृत के, आपके यहाँ मतलब संस्कृत से हमने ये नया शब्द तो लिया है, नव से नया बना है, परंतु इसके लिए हमारे हिंदी में जो स्त्रीलिंग नई शब्द ठीक बोला जा रहा है और इसका प्रचलन भी किया जा सकता है और उच्चारण में भी सरलता है, इसलिए हम इसका जो स्त्रीलिंग रूप है नया का, उस नई को ही स्वीकार करना पड़ेगा। फिर जो हमारी हिंदी निदेशालय की पुस्तक है उसमें भी इस नई शब्द को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपके परीक्षा में कभी भी आए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं और आपके पास यह प्रामाणिक उत्तर भी है। तो ये 6 हमारे पास सवाल बन गए। अब ये 6 सवालों पर बात समाप्त हो सकती थी, परंतु एक बार मेरी इसी प्रकार शिक्षकों के साथ क्लास थी तो उन्होंने एक 7वां प्रश्न और उठाया। उनका प्रश्न था कि जब आप ई को ही और या और वाह की जगह ई ए ओ आ को स्वीकार कर रहे हो, फिर आप इसको भी ऐसा ही लिखो, स्थायी को ये स्थायी ऐसा लिखो, फिर अव्यय भाव को ऐसे लिख दो, फिर दायित्व को ऐसे लिख दो। तो मैंने कहा भी कई बार क्या होता है कि जो हम बात कहना चाहते हैं उसके कई रूप बन जाते हैं जब कोई उत्तरकर्ता उसके सामने हो। तो मेरा उस समय उनके साथ निवेदन था कि जो मूल शब्द है, जैसे स्थायी मूल शब्द है, तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इसको हूबहू वहीं रखना है। ये अव्यय भाव समास है, इसको भी वैसा के वैसे रखना है, किसी प्रकार का कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। इसी तरह दायित्व अपने आप में पूरा शब्द है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो ई का प्रयोग हुआ है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो मूल शब्दावली है भाषा में उसमें किसी प्रकार का हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो अब एक और सवाल, 7 सवाल हो गए, फिर भी काम बन सकता था, परंतु एक 8वां सवाल और आ गया। अब 8वां सवाल उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु हम यहाँ जिक्र जरूर कर लेते हैं कि जैसे कठिनाई है, इसमें अगर आप यह लगाते हैं तो कहाँ आपके दिक्कत है। एक ने प्रश्न पूछा कि यह लगाते हैं तो दिक्कत कहाँ है, तो मैंने कहा कि इसमें दिक्कत की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कठिनाई, लड़ाई, महंगाई, सगाई, तो ये तो आई अपने आप में प्रत्यय है। तो इसमें तो आपको यह और वह की कोई नियम की बात ही नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर आपको यह को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो य और वह है श्रुति मूलक, उनमें आपको प्राथमिकता से स्वरों का प्रयोग करना है। जहाँ नहीं करना है उनका मैंने जिक्र किया है। जो मूल शब्द जिसमें दाय शब्द है, जैसे अव्यय शब्द है, स्थायी शब्द है, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, उनके साथ आपको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। या जो एक वर्णी जो धातुएं हैं उनके साथ आप या वा ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, और सभी जगह आपको स्वरों का प्रयोग करना है। और आप इस प्रकार की जो समझ बना लोगे तो आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मित्रों, हम वास्तव में बोलते वैसे ही है जैसे चाहिए, ये नहीं बोलते, यही बोलते हैं। लीजिए, पीजिए, जाएं, आएं, बैठें। अब आप देख लो, ये शब्द है, मान लो यहाँ आपको वैसी जरूरत नहीं पड़ी, बैठें लिखते हैं, मान लो बैठें, तो यहाँ क्या है, वास्तव में तो यही है। ये देखो, बे ठ और उसके साथ आपके पास क्या है, ए। तो यहाँ हम जहाँ पर आखिर में स्वर नहीं है, आखिर में केवल स्वर नहीं है और उसके साथ व्यंजन है, तब तो हम स्वाभाविक रूप से वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं, स्वरों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो केवल जहाँ पर धातुओं में अंत में स्वर है, वहीं इस प्रकार की जो कन्फ्यूजन की संभावना रहती है। इसलिए आप ये कर लीजिए, जैसे पढ़े लिखते हैं, पढ़ो लिखते हैं, बैठो लिखते हैं, तो सब जगह बैठिए बैठिए वही आ जाएगी बात। हंसा, पढ़ा, लिखा, सब जगह आप देख सकते हैं कि हम स्वरों का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो विभिन्न उदाहरणों से समझा सकते हैं कि हम केवल जो स्वर आते हैं अंत में, वहीं हमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आप दूसरे उदाहरण देख लीजिए, हंसा, पढ़ा, लिखा, तो वैसा का वैसा आपको य और वह की जो श्रुति मूलक ध्वनित होती रहती है, वहाँ आपको स्वरों का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इस वीडियो में अपनी बात कह दूँ, फिर भी मेरी बात कहीं अधूरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक सारे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको विषय की ठीक समझ नहीं बन पाएगी। आप इस लगातार मेरे चैनल को देखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करवाते रहें। इसी सद्भावना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ मैं डॉक्टर मूलचंद बोहरा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।